अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वक़ार। नाज़रीन, आज ईद का तीसरा रोज़ है, लेकिन हुकूमत की तरफ से तोहफ़ा जो है वो हम सबको ईद के पहले रोज़ ही मिल गया था। ईद के पहले रोज़ जहाँ पे लोग बहुत सारी खुशियाँ सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे उनके ऊपर हुकूमत की तरफ से एक और महंगाई बम गिराया गया। पेट्रोल की कीमत बढ़ने की शक्ल में हुकूमत ने इस बार आवाम को ये ईदी दी है कि ईद के दिन पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे का इजाफा हो गया, जिसके बाद पेट्रोल की मजमूई कीमत 104 रुपये 60 पैसे हो चुकी है। अब ये देखना है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, हम लोग हमेशा ये रोना रोते हैं, सारी आवाम ये रोना रोती है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसके साथ जुड़ी बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों कि हुकूमत जो है वो इन चीज़ों के ऊपर काबू नहीं रख पा रही। क्यों हुकूमत का कंट्रोल नहीं है कीमतों के ऊपर? अगर हम बात करें कीमतों के हवाले से, तो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, किसी भी चीज़ की कीमतों के अंदर कोई स्टेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही। इस दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि चीज़ों की कीमतों में रद्दोबदल हुआ है। पेट्रोल की बात कर लें तो महीने में 2 बार, महीने में 3 बार, 2 महीने में 4 बार ये फ्रीक्वेंसी है कीमतें चेंज होने की। अभी देखेंगे कि इस बार अवाम कितनी नाराज़ हुई है, अवाम क्या कहती है कि ये जो ईद के मौके पे इजाफा हुआ है इससे उनकी मुश्किलात में कितना इजाफा हुआ है। इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे हमारी आवाम से आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। ये बताइएगा कि अभी पेट्रोल कितना डलवाया आपने? 100 रुपये का डलवाया जी। 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया, लीटर भी नहीं आया होगा? नहीं जी। आपने कितना महंगा हो गया, 3 रुपये और उसके ऊपर 86 पैसे मजीद बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे? बेटा क्या करें, बस जिस तरफ देखें लूटने वाले हैं, लूटने वाले हैं। किसको जाके कहें, कौन सुनाएगा, कौन सुनने वाला है? जिससे आगे कहना है वही आगे वही सारी टीम बैठी है। जब से ये इमरान खान आया है मुल्क की तबाही हो गई है। किसी साइड पे नहीं छोड़ा हमें, ना काम के लिए छोड़ा है, ना रोटी के लिए छोड़ा। एहतजाज करें तो बच्चे पीछे से भूखे पड़े हैं। एहतजाज किसके आगे करें? सुबह बैठेंगे, शाम को जाएंगे, शाम को घर जाएंगे, पीछे से बच्चे कहेंगे पापा क्या लाए हमारे खाने के लिए, क्या उन्हें देंगे? कहाँ से ये आके बैठ गया है। नवाज शरीफ जैसा भी था, लटेरे सारे ही हैं। नवाज शरीफ जैसा भी था, मगर उसने अपने मुल्क की एक रूटीन बनाई हुई थी, चल रही थी। किसको कहें तो किससे पूछें? क्या पैगाम है हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए पैगाम नहीं चलती तो छोड़ दें, छोड़ दें। इसके पास की बात नहीं है। ये इसने सारी इधर उधर से इकट्ठे किए हुए हैं। ये क्या है, कितनी पार्टियां इतने बदली हैं, किसे कहें? जिस पार्टी का ये देखो आप, इसकी पार्टी कमज़ोर हो रही है, इमरान खान की पार्टी कमज़ोर हो रही है। इसको छोड़ेगा कि नई पार्टी जो आने वाली उसके साथ सेटिंग करेगा। इसका मनसूबा यही होता है, जो पार्टी कमज़ोर हो रही है उसको छोटे के नई पार्टी के साथ अपनी डील कर लें। बिल्कुल ठीक है जी, अवाम का गुस्सा आपके सामने है। मजीद लोगों से पूछेंगे वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी नाज़रीन, हमारे साथ अभी एक फैमिली मौजूद है और जो यहाँ पे अपनी गाड़ी की फ्यूलिंग के लिए आए हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या ख्याल है इनका इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि ईद के रोज़ ये तोहफा मिला है हुकूमत की जानिब से, पेट्रोल की कीमत एक बार फिर से बढ़ गई है, 104 रुपये 60 पैसे हो गया है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा ये बिल्कुल सरसल ज़्यादती कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के साथ गवर्नमेंट वाले। जो है पेट्रोल की कीमत पूरी दुनिया में कम है, यहाँ बहुत ज़्यादा है। लास्ट मंथ में इन्होंने 25 रुपये पर लीटर इंक्रीज़ कर दी थी प्राइस। अवाम को भी नहीं बताया, ये ज़्यादती कर रहे हैं। कम से कम पेट्रोल जो है 70-75 रुपये पर लीटर होना चाहिए। इस तरह तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा जिस तरह कर रहे हैं। लोगों के पास पहले कारोबार नहीं है, रोज़गार हुए में है, इनको लोगों को रिलीफ देना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि ईद के दिनों में ख़ास तौर पे इतनी महंगाई होने की क्या वजह है? ये महंगाई होने की वजह आपको सबके सामने ही है। ये जब भी महंगाई करते हैं कोई बता के करते नहीं है, कर देते हैं महंगाई, क्योंकि वो यार नॉट हैप्पी, हम खुश नहीं हैं इतनी महंगाई हो रही है। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? हुकूमत का चाहिए लोगों को रिलीफ देना चाहिए, लोगों के गरीबों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये नहीं अपनी जेबें भरी हुई है, भर रहे हैं। ये सीधी जो बात है, हम इस हुकूमत से खुश नहीं है। हमने इमरान खान को वोट दिया है, हम उसके सपोर्टर भी थे, अभी हम सपोर्ट करना छोड़ दिया। अब उम्मीदें टूट गई हैं? उम्मीदें टूट गई हैं, चुकना चूर हो गई है, क्या बताएं आपको। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद जो है वो यहाँ पे टूटती जा रही है। मजीद लोगों से इस हवाले से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, क्या कहेंगे? पेट्रोल क्या करें, गरीब आदमी क्या कर सकता है, इनको पता ही नहीं, इनको ख्याल ही नहीं है।
किसी का। अच्छा, ईद के दिन ये हुकूमत ने तोहफा दिया है आवाम को? या ईद के दिन में देते हैं ये तोहफा, ईद के दिनों में। तो ये क्या पाकिस्तान है ना, क्या समझते हैं कि हुकूमत का कंट्रोल नहीं है इन चीज़ों के ऊपर? हुकूमत को करना चाहिए। देखो गरीब आदमी का सोचना चाहिए, लेकिन हुकूमत के इस तरफ तोजह ही नहीं है, बिल्कुल कुर्बानी की तरफ लगे हुए हैं सब, तो करना चाहिए। अच्छा, ये 3 रुपये 86 पैसे का इजाफा हुआ है फ़ी लीटर, तो 104 रुपये 60 पैसे हो गए। अब ये कीमतें जो हैं वो इतनी ज़्यादा जब बढ़ जाती हैं तब तो पेट्रोल वाफर मिलता है, और जब पेट्रोल सस्ता होता है तो तब मिलता ही नहीं है। बस देख लो, फिर पाकिस्तान है ना ये। नया पाकिस्तान। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी राय का। हम मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पे क्या कहेंगे? क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त, क्या तासुरात हैं? हुकूमत ने क्या किया आपके साथ? तो मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, कोई ऐसा काम नहीं किया जो करना चाहिए सर। कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, क्या कहेंगे? पेट्रोल की आवाम, गरीब आवाम मर गई है। ये जो हमारे हुक्मरान हैं, इन्होंने लूट मार मचा रखी है, पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा से ज़्यादा करते जा रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट वो अक्सर पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल भी कर लिया करती थी, इनके अब इनके बस की बात नहीं है हुकूमत। तो मेरा तो इनको हुकूमत वालों को यही मशवरा खान साहब को कि आप हुकूमत वैसे ही छोड़ दें, ताकि आवाम को पेट्रोल के मामले में या दूसरी तीसरी चीज़ों के मामले में तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके। ये तो चोर बाज़ारी लगाई हुई है गवर्नमेंट ने। बिल्कुल ठीक है, आप क्या कहेंगे? मैं बहुत परेशान हूँ। मैं मज़दूर आदमी हूँ, पेंशन लगाता हूँ नहर पे। लोग इतने परेशान हैं कि लोग काम ही नहीं करवाते। मैं मुल्तान से आया हुआ हूँ और मैं इमरान खान को बहुत इनकलाबी समझ के आया था। वोट दिया इमरान खान को कि ये बहुत इनकलाबी आदमी है, जैसे कि भुट्टो था। मैं इस तरह समझा था ये तो बिल्कुल चोर बाज़ारी होगी, हर चीज़ महंगी होगी। और मैं जितने पैसे कमा के जाता हूँ सिर्फ मैं अपने घर का रेंट देता हूँ या अपनों बच्चों की फ़ीस भरता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं बचते। मैंने ईद पे कपड़े नहीं बनाए और ईद के ये 3 दिन मैं काम कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। शुक्रिया। बिल्कुल जी, आवाम के बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी वजह से आवाम परेशान है और शिकायतें करती भी दिखाई देती है। मज़ीद हम लोगों से इस हवाले से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका क्या ख्याल है इस हवाले से। बताइएगा, पेट्रोल की कीमत अचानक बढ़ गई है। मैडम, गरीब आदमी जो है ना वो मर गया, गरीब का कुछ नहीं हो सकता। ये देखेगा, मेरी 17,000 सैलरी है, 17,000 में 4 बच्चे कैसे मैं पालूँ? मुझे भी समझ नहीं आती। 60 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं, आना जाना घर से होता है। गरीब आदमी का कोई हाल नहीं है। इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कुछ गरीबों के लिए। इतनी महंगाई अच्छी नहीं है। पेट्रोल की कीमत मैम 60-70 से 75 का पैसे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 70 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है जी, हम मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में इजाफे को किस तरह से देखते हैं आप? मेरे ख्याल में ये बहुत गलत है। ना सिर्फ गलत है बल्कि बहुत ज़्यादा ज़्यादती है कि जब पता लग रहा है कि इंटरनेशनली पेट्रोल की कीमतें कम हैं और यहाँ एक तो पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी और अब उसका टेन्योर भी 15 दिन के लिए कर दिया कि 15 दिन के बाद फिर ये बढ़ाएंगे। तो आमदनी जो मेरे जैसे सैलरीड पर्सन है उनको तो हर महीने के अंदर अब ये 2 दफ़ा ये होगा, उनका बजट भी डिस्टर्ब होगा और ये सारी चीज़ें। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर कोई तवज्जो दें, पेट्रोल को देखें। और उसके अंदर ये तो कहती थी हुकूमत कि हम 60 रुपये का 46 रुपये का पेट्रोल देंगे और इन्होंने तो 60 रुपये इसके अंदर टैक्स लगा दिए हैं। उन्होंने यू टर्न ले लिया ना। सिर्फ यू टर्न तो हर एक बात पे ले जा रहे हैं, तो कहीं वो भी तो देखें। आखिर 2 साल हो गए हैं, कितनी देर तक ये चीज़ करेंगे? अच्छा, तो ये हुकूमत की तरफ से तोहफा मिला आपको ईद का, पता है आपको इस बात? डेफिनेटली हुकूमत का कौन सा तोहफा है? ये हर 15 दिन बाद आप मिलना तोहफा, तो आप कितनी दफ़ा कहेंगे? बिल्कुल ठीक है जी, मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे, उनसे पूछें। जी नाज़रीन, हम एक और शहरी से बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी। ये बताइएगा कि अभी 104 रुपये 60 पैसे का पेट्रोल हो गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत महंगा है जी, बसों का बाहर होगी, बर्दाश्त बाहर होगी, इतना पेट्रोल महंगा हो गया। ईद वाले दिन ऊपर से, ईद के मौके पे हुकूमत ने अवाम के साथ ये सलूक किया है। हाँ वे लो, ईदा के लोगों के मुल्क दूसरे मुल्कों चीज़ां सस्तियां, साढ़े मुल्क चीज़ां महंगियां हो जांदियां, लुट बजारी हो जाती। हुकूमत ही नहल गुजारी है, हुकूमत नहीं कुछ कर रही। हर एक चीज़ महंगी है, आटा महंगा, चीनी महंगी,
कोई चीज़ नहीं सस्ती रहेगी, तनख्वाह कोई दिता नहीं, कोई हाल है। ਹੁਣ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਹੀ बहुत महंगे, किसी ने दवाई लैनी घट लैना, बहुत परेशान। बिल्कुल जी, लोग जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जब पेट्रोल 75 हुआ था तब नायाब हो गया था, तब मिल ही नहीं रहा था। अब पेट्रोल इतना ज़्यादा रेट एकदम, पहले 25 रुपये बढ़ाए, अब 104 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। अब क्यों नहीं नायाब हो रहा? पहले क्यों नायाब हुआ था पेट्रोल? अब तो वापस हमारी तो गवर्नमेंट समझ से बाहर है, क्या कर रही है? नया पाकिस्तान आपको समझ में नहीं आ रहा? हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा नया पाकिस्तान। आप कैसे देखते हैं इस तब्दीली को? बहुत बुरा देखते हैं। इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि जो जब मुल्क का पेट्रोल महंगा हो जाए तो समझ लें वज़ीर आज़म चोर है। तो अब उनकी ये बात कहाँ गई? उनकी काफ़ी सारी बातें अवाम को नज़र नहीं आ रही हैं अभी। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई किसी एक वादे पे भी वो पूरा नहीं उतरे। जो बात वो करते हैं किसी चीज़ पे अभी तक पूरा नहीं उतरे। 2 साल हो गए उनकी गवर्नमेंट को, अभी तक हमें कुछ नज़र नहीं आया कि उन्होंने कुछ चेंज किया हो पाकिस्तान में। क्या पैगाम होगा हुकूमत के लिए? यही कहें कि जिस तरह वो कहते थे कि मियाँ साहब जान दो साड़ी बार जान दो, तो उनको कहें कि आपकी मेहरबानी पाकिस्तान को बख्श दो, अब जान छोड़ दो। बिल्कुल जी, अवाम जो है यहाँ पे शिकायतें कर रही है और ये कह रही है कि हुकूमत ने अभी तक अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत एकदम से बढ़ गई, क्या कहेंगे? 104 रुपये 60 पैसे पेट्रोल हो गया। लूटने वाले ये पूछ के थोड़ा लूट रहे हैं, जब से आई है ये लूट ही रहे हैं। पेट्रोल महंगा होने से और बहुत मसले हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। हुकूमत को क्या पैगाम होगा? हुकूमत को पैगाम ये होगा कि बेहतर यही है कि इज्जत से जान छोड़ दें। पूरा नहीं होना चाहिए, टेन्योर नहीं पूरा होना चाहिए। टेन्योर पूरा करें, असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे, लेकिन ये नहीं है कि कोई टेक ओवर कर जाए। बेहतर है कि असम्बली फ्लोर हाउस इन जो चेंजिंग है वो हो जाए, चीज़ें कंट्रोल हो जाएं कम से कम। हाँ जी, महंगाई थोड़ी सी नीचे आ जाए जी जी तो बिल्कुल। कुछ मसले हल हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा पेट्रोल की कीमत क्या हो गई है? अब 104 रुपये 60 पैसे हो गई है तकरीबन। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ तमाम शहरियों को और वज़ीर-ए-आला जो इमरान खान साहब हैं, वज़ीर आज़म, देखें जब ये सस्ता था तब तो हमें मिलता नहीं था, अब ये महंगा है तो हर जगह पे मिल रहा है, ये क्या प्रॉब्लम है? मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे हुक्मरान हैं, किसी चीज़ पे ये खाली पेट्रोल की बात नहीं है, सब्ज़ियों से लेकर और तमाम चीज़ें जितनी हैं, जितनी दुकानों पे जाएं अलग सबका रेट है। ये पेट्रोल का रेट एक है, एक हो तो ये मिलता है, अगर कम हो जाए तो मिलता नहीं। गुजारिश ये है कि मेहरबानी फरमाएं, तनख्वाहों में तो इजाफ़ा हो नहीं रहा, मजदूरियाँ तो पैसे तो बढ़ नहीं रहे, लेकिन महंगाई ज़्यादा हो रही है। आपकी मेहरबानी है इस पे कंट्रोल करें, क्योंकि हमारी बर्दाश्त से बाहर है। बिल्कुल जी, अवाम कह रही है कि हमारी बर्दाश्त से ये चीज़ें बाहर हो गई हैं। पेट्रोल जैसी चीज़ों को कंट्रोल किया जाए जो हर शख्स की, हर शहरी की ज़रूरत है और उनके लिए ये अफोर्डेबल होना चाहिए। मज़ीद लोगों से बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल की कीमत 104 रुपये 60 पैसे, क्या कहेंगे? गलत बात है, बहुत ज़्यादा। ये हमें से मानना चाह रहे हैं खान साहब, ये खुद पता नहीं अल्लाह इनको बचाए, ये हमें से खान साहब हमें से माना जा रहे हैं। आपके सामने यहाँ महंगाई कितनी हो गई है, तब्दीली आएगी कहाँ आएगी? तब्दीली आएगी ये तो जब तक हमें मारेंगे नहीं, इनको सुकून नहीं आएगा। ईद के दिन, ऊपर से ईद के दिन देखें 3 दिन पहले दिन ही हो गया था। बस आपके सामने ये खान साहब, क्या पैगाम है, क्या पैगाम है? मैं कह रहा ये खान साहब हमें तो इसने बिल्कुल मार दिया ना। महंगाई इतनी, क्या काम करे? जो काम करता हूँ सबको खाना देता हूँ, अपने कुछ नहीं, बच्चों के लिए क्या लेके आए? चलें जी, अवाम का गम और गुस्सा बहुत ज़्यादा है, लोग काफ़ी परेशान हैं। हम मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले जाएंगे एक ब्रेक पे और उसके बाद दोबारा हाजिर हों। वेलकम बैक नाज़रीन। और इस ईद पे अवाम को हुकूमत की तरफ से जो नया तोहफ़ा मिला है, जो पेट्रोल की कीमत में अचानक
₹3.86 का इजाफा हुआ है, उस पर हमारे अवाम के क्या ख्यालात हैं, उस पर हम आज बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बताइएगा कि ईद के रोज़ हुकूमत ने अवाम को ये तोहफा दिया, ये ईदी दी है, ये बहुत अच्छा तोहफा मिला जी हमें। पहले पूरा नहीं पड़ रहा था गरीब आवाम का, अब क्या करें। 5 बच्चे हैं मेरे, कोई रोज़गार नहीं है, बिल्कुल बेरोज़गार हूँ इस वक्त। ठीक है, यही तोहफे हैं इस हुकूमत के। इस हुकूमत ने तो इतने तोहफे दिए हैं जिससे हम जीना मुश्किल हो गया हमारा। इससे बेहतर है हमारी जान छोड़ दे ये हुकूमत। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाते हैं? हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। फ्रूट है, सब्ज़ी है, दाल नहीं खा सकते। पहले दाल सब्ज़ी खाते थे, वो भी बंद हो गई है। अब दाल सब्ज़ी का रेट आप जाकर देखें, शाम को हांडी पकाएं तो तकरीबन 200-250 की बनती है। कहाँ से लाए गरीब आदमी, मुझे बताएं। क्या पैगाम है हुकूमत? पैगाम ये है कि जान छोड़ दे, बस अल्लाह का वास्ता जान छोड़ दे हमारी हुकूमत ये बस। अच्छा जी, हम मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे वो क्या समझते हैं पेट्रोल की कीमत में अचानक इजाफा होने से शहरी कितने परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये पेट्रोल की कीमत जो अचानक बढ़ी है, इस पर क्या कहेंगे? सर हमारे लिए तो मुश्किल बढ़ गई ना, जो रोज़ाना पेट्रोल बढ़ जाता है, मजदूर आदमी हम इतने अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बार बार पेट्रोल बढ़ता रहता है, तो कम तो होता नहीं है। गुजारा नहीं है, गरीब आदमी है, घरों में काम करके खाते हैं, मेहनत करके सारा दिन ये टाइम आ जाता है, तो गरीबों का कोई बस नहीं चल रहा है। ये बताएं कि अभी हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही देना चाहेंगे कि वो गरीबों को किसास करे, गरीबों का हमारा साथ दे, गरीब का हमका साथ दे, कोई हेल्प करें हमारी, बदल के कम करें, महंगाई पर कंट्रोल करें। बिल्कुल ठीक है जी, महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। मज़ीद हम इस हवाले से बात करेंगे, पूछेंगे कि किस तरह से इस मसले को हल किया जा सकता है। जी नाज़रीन, हम लोग गुलशन रावी के इलाके में मौजूद हैं, यहाँ के एक पेट्रोल पंप पे, जहाँ पे हम हमेशा देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ पे एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि माशाल्लाह ये पेट्रोल पंप बड़ी मेन, वैसे तो हर पेट्रोल पंप बड़ी मेन जगह पे होता है, लेकिन ये एक ऐसी मेन जगह पे है कि यहाँ से बहुत सारे लोग पेट्रोल डलवाते हैं, लेकिन यहाँ पे इस वक्त मुझे उस तरह से रश दिखाई नहीं दे रहा जिस तरह से होता है। क्या इसकी वजह ये है कि कीमत अचानक बढ़ गई है? महंगाई ने लोगों का जीना दोबर कर दिया है, जिस वजह से लोग, अब आप देखें ट्रैफिकें कम हो चुकी हैं। जहाँ लोगों ने अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए निकलना होता था ना, हालांकि ये जो सड़क है ये मोटरवे को भी जाती है, लोगों ने बाहर जो जाना है इसी शहरा से गुजर कर ही जाना है, लेकिन इसके बावजूद के लोगों के पास अब सरमाया नहीं रहा, पैसे नहीं रहे, तो ना वो बेचारे घर से बाहर निकलते हैं डरते, पेट्रोल कैसे डलवाएंगे। अब हुकूमत को ये चाहिए कि ये पेट्रोल जो बाहर की कहते थे, ये वक्त आने हुकूमत के बनने से पहले इमरान खान साहब कहते थे कि ये सब चोर होते हैं जब पेट्रोल महंगा होता है, तो आप इस चोरी का ज़रा वो अंदाज़ा लगाएं ना कि अब कौन चोर है। अब तो हुकूमत उनके पास है। इधर आज मैंने सिर्फ चीनी मंगवाई है जो लाहौर में 100 रुपये किलो, अंदाज़ा लगा लें। कोई सब्ज़ी लेने चले जाएं वहाँ महंगाई, चीनी लेने चले जाएं वहाँ महंगाई, आटा जो है वो मिलता नहीं है। पेट्रोल लोगों के लिए डालने के लिए सख्त नहीं है कि पेट्रोल डालकर लोग अपने कहीं किसी रिश्तेदार की तरफ ही चले जाएं। तो बात ये है कि मुल्क तो इस वक्त ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर कोई हुक्मरानी है ही नहीं, कोई हुकूमत ही नहीं है, बस वो जिसके हाथ बंदर बांट हुई है, जिसके हाथ जोश है आती है वो लेकर भाग रहा है और कोई किसी को पूछने वाला नहीं। बिल्कुल जी, अवाम शदीद इस वक्त गुस्से में भी है, परेशान भी है, लोगों के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि लोग बयान नहीं कर पा रहे हैं। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं पेट्रोल बढ़ गया है, महंगाई की सूरत हाल को। यहाँ पे हमारे साथ एक और शहरी हैं, इनसे बात करेंगे इस हवाले से, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा ईद के मौके पे पेट्रोल की कीमत ₹3.86 अचानक से बढ़ जाना किस तरह से देखते हैं? देखें जी, अभी तो कोई पता नहीं चल रहा, किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ किसी भी वक्त बढ़ जाती है, तो इसमें तो अब तो नॉर्मल हो गए हम लोग, कोई ऐसा मसला नहीं है, आदत हो गई है। जी अब आदत हो गई है। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत के लिए मैं क्या पैगाम देना चाहूँगा जी, देखें हुकूमत के जो जितने भी काम हैं जो अच्छे हैं वो सारे ज़ाहिर है वो अच्छे काम हो रहे हैं, तो भी इंशाल्लाह उम्मीद पे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो पेट्रोल की कीमत में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्या समझते हैं? जी देखें, ये कीमतें जिस तरह हैं इनमें होनी तो चाहिए, लाजमी बात है, और कोई एक मखसूस टाइम हो जिस पे जाके, जिस तरह दूसरे कंट्रीज़ में होता है बड़ी बड़ी देर के बाद जाके प्राइसेस बढ़ती हैं, लेकिन चूँकि हमारा जो मुल्क है
वो पहले क्राइसिस का शिकार है, इसकी वजह से कोई ना कोई ऊंच नीच होती रहती है। तो गरीब आदमी तो पिस गया इस वक्त। जी जाहिर है, फिर ये तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल ठीक है जी। जहाँ पे हर तरह के लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी लाजमी होनी चाहिए। कीमतें बढ़ जाती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी कोई स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कोई सूरत हाल नज़र आनी चाहिए। ऐसा क्यों कि अचानक 2 दिन में, 3 दिन में, महीने में 2 दफ़ा, हफ्ते में 1 दफ़ा, हफ्ते में फिर 2 दफ़ा ये कीमतें कभी बढ़ रही हैं, कभी कम हो रही हैं, कोई स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही? मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करें। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने कहा कि गुलशन रावी का ये पेट्रोल पंप है और इसके जो ऑनर है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, पेट्रोल की कीमत तेज़ी से कभी बढ़ती है, कभी कम होती है, कभी पेट्रोल नायाब होता है, कभी वाफिर हो जाता है, किस तरह से देखते हैं सूरत हाल? कंपनियाँ सारा फ्रॉड करती हैं। ये कंपनियों की मैयर भी जो है ना वो पीछे से टैंक लारी में भी कम आती है और इधर से 8,000 की बजाय 7,900 डालते हैं। इन्होंने अब मन मानियाँ शुरू कर दी हैं। अब रिसेंटली जो कीमत बढ़ी है, इन्होंने पेट्रोल एलोकेशन पे लगा दी है कि जी आपको पेट्रोल नहीं मिल सकता। अच्छा। जबकि वाफर मिकदार में जो है ना पेट्रोल जो इसमें डिपो में मौजूद है। और जब भी ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, 1 तारीख रेट बढ़ गया, उसके बाद जितनी मर्जी है। अभी कल हमारा ड्राई था पंप, पहले जो है ना जितना मर्जी पेट्रोल ले लेते थे, अब कंपनियों ने इधर मनमानियाँ शुरू कर दी हैं, अपनी मर्जी से सारा कुछ कर रही हैं। कल हमारा जो है ना ड्राई हो गया था पंप, और कभी ज़िंदगी में 17 साल में हमारा पेट्रोल पंप कभी ड्राई नहीं हुआ था। अच्छा। अब ये कहते हैं जब रेट बढ़ने लगता है ना तो कहते हैं जी वो एलोकेशन शुरू हो गई है, एलोकेशन शुरू हो, आप जो है ना पेट्रोल नहीं मिल सकता। वो हमने 32,000 का ऑर्डर करवाया, 8,000 दिया, जबकि हम कल ड्राई हो गए थे। अच्छा, तो ये बताएं कि अब इसको स्टेबल किसने करना है? अब हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत कंट्रोल क्यों नहीं करती? हुकूमत कंट्रोल करेगी, इन पर कड़ी नज़र रखे, जो पेट्रोल वाफर दे। जब रेट बढ़ने लगता है तो कंपनियां मनमानी करती हैं। हमने 50,000 40,000 का अगर ऑर्डर करवाया, पिछली मरतबा 64,000 लीटर का ऑर्डर था, 64 सारा इन्होंने कैंसिल कर दिया है और कुछ नहीं दिया। जब रेट उन्होंने बढ़ा ली है 25 रुपये, तो अगले दिन 32,000 लीटर पेट्रोल आ। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे सुनने में ये आ रहा है कि ये कंपनीज के फ्रॉड हैं और हुकूमत इनको चेक करे। हुकूमत की तरफ से चेक एंड बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए, हुकूमत को बेबस नहीं होना चाहिए किसी भी माफिया के आगे। नाज़रीन, एक और शहरी है यहाँ पे, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल की कीमत अचानक बढ़ गई है, क्या कहेंगे? बस पेट्रोल जब कम था तब मिलता नहीं था, अभी बढ़ गया, अभी हर जगह मिल रहा है। अच्छा, ये बार बार कीमतें क्यों बदलती जा रही हैं? कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। पता नहीं, ये हुकूमत से ना सिस्टम संभल नहीं रहा, सारा निज़ाम खराब है। हम खुद वोटर है, लेकिन मैं खुद अब तंग आ गया हूँ, बहुत मसले मसाइल हैं। कभी भी इतनी तंगी नहीं हुई थी, इससे अच्छी तो पहली हुकूमत ही थी, उसमें कम से कम इतने मसले मसाइल तो नहीं थे। पेट्रोल भी हर चीज़ की कीमत बस नॉर्मल ही थी। क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत? बस यही पैगाम देंगे कि महंगाई कम हो बस, ताकि हर बंदा इजीली अपना सिस्टम चला सके। बिल्कुल ठीक है जी, महंगाई कम होनी चाहिए। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करें। अवाम की शिकायतें आपके सामने हैं, यहाँ पे हमारे साथ और भी शहरी हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि पेट्रोल की कीमत अचानक बढ़ गई है, क्या कहेंगे इस पर? देखें जी, ये तो ज़्यादती है अवाम के साथ, बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। हर चीज़ ही बढ़ गई, बढ़ भी जाती फिर ऊपर से मिलती भी नहीं है। एक चीज़ हो तो बंदा कहना चलो ये बढ़ गई है, कोई भी चीज़ लगा लें आप, हर चीज़ ही बढ़ जाती, मिलती फिर भी नहीं है। बंदा उसके लिए भी तंग होता है, चलो मिल तो जाए ना कम से कम, वो भी नहीं है ये चीज़। बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, पेट्रोल की कीमत अचानक बढ़ने से क्या मसले होते हैं आपको? वही मसले जो पुराने चल रहे हैं, बेरोज़गारी ज़्यादा हो जाएगी, महंगाई ज़्यादा हो जाएगी, परेशानी बढ़ेगी, और क्या बढ़ना है? पेट्रोल बढ़ गया तो हर चीज़ बढ़ गई, परेशानी भी मज़ीद इजाफा कर, क्या कर सकते? क्या कहेंगे, नया पाकिस्तान है? नया पाकिस्तान है, क्या कर सकते हैं हम, तो कुछ भी नहीं कह सकते। हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहिए? कोई पैगाम नहीं, हुकूमत फारग हो चुकी है, क्या पैगाम दे? एक आदमी देगा या पूरी आवाम दे रही है पैगाम, उनको समझ ही नहीं आ रही, तो क्या पैगाम देगा? कोई पैगाम नहीं है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक है जी, कोई पैगाम नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अवाम अब ये कह रही है कि शिकायतें करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करें। जी नाज़रीन, यहाँ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल की कीमत अचानक बढ़ गई है, क्या समझते हैं? पहले भी ये बढ़ी थी, अचानक अब भी बढ़ गई है, तो जाहिर है ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इमरान खान साहब तब्दीली लाना चाह रहे थे, लेकिन वो तब्दीली नहीं आ सकती। कैसे आएगी तब्दीली? आ सकती है? नहीं आ सकती। कारोबारी हालात इतने ख़राब हैं, सोच नहीं सकते आप लोग, समझिए। इमरान खान साहब कहते हैं जी तब्दीली आएगी,
पाकिस्तान जो है ना अच्छा खुशहाल होगा, लेकिन हमें तो नज़र नहीं आ रहा होता हुआ। लिहाजा उनसे गुजारिश है कि इसको जो है ना वो करें, हालात बेहतर करें। महंगाई इतनी हो गई है कि आम आदमी जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है जी, आम आदमी के लिए ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल हो गई है। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आपको क्या मुश्किलात होती हैं? बात यह मुश्किलात कौन सी है, अगर 200 पे भी करेंगे तब भी मजबूरी पवाने है। ये तो हुकूमत को चाहिए ना, पेट्रोल बढ़ा रही है नहीं बढ़ा रही, घटा रही है, मंडी में क्या रेट है, ठीक है ना। ये हुकूमत को चाहिए ना ये चीज़ करनी। अगर हम बयान भी दे देते हैं तो हुकूमत ने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। सब खाने वाले आए हैं तो खाने के बगैर है, ये बताएं। अच्छा, आपकी तरफ से कोई पैगाम नहीं होगा हुकूमत नहीं को? कोई पैगाम नहीं, हम रोएंगे क्या करेंगे, हुकूमत क्या करेगी? रोते रहें, पीटते रहें, सड़कों में लम्बे पे आ जाए, क्या करेगी हुकूमत? बताए ना। हुकूमत इस वक्त बेबस है। हुकूमत बेबस है या हुक्मरान बेबस है या ऊपर वाले बेबस हैं? हाँ। खून पीना गरीबों का पीते रहे। बिल्कुल जी, इनका गुम्मो गुस्सा आपके सामने है। वो कह रहे हैं कि हुकूमत से कोई बात ही नहीं करना चाहते, इसलिए क्योंकि हुकूमत को सारे मसलों का पता है। हुकूमत कुछ नहीं कर रही, इसका मतलब है हुकूमत कुछ करना ही नहीं चाहती। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। जी नाज़रीन, क्योंकि ईद का मौका है और स्पेशली लोग अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए जा रहे हैं, फैमिलीज़ निकली हैं बाहर, लेकिन उनका जाना कितना मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा है, लोग बेचारे फ्यूल ज़्यादा डलवाने का सोचते हैं लेकिन कीमत देखते हैं तो कम फ्यूलिंग करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी आप 10 लीटर पेट्रोल कह रहे थे, अब आप 9 लीटर डलवा रहे हैं, क्या वजह है? महंगा हो गया ना, देखिए इसलिए जी बहुत महंगा हो गया। देखिए ये कभी कम करते हैं कभी ज़्यादा करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बंदा सुकून से सांस ले सके। अब देखिए मैंने उसे 10 लीटर का, उसने कहा महंगा है तो मैंने कहा इसको 9 लीटर कर दें। क्या पैगाम होगा हुकूमत के लिए? यही कहते हैं कि ज़रा रहम करें बस। और तो नया पाकिस्तान ऐसा होने वाला था, आपने नहीं, सोचा ऐसा नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान, बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। और ख़ास तौर पे ईद के मौके पे तो रिलीफ होना चाहिए अवाम को। हाँ जी, ये बाहर के मुल्कों में तो रिलीफ देते हैं तो यहाँ तो खाल उतार लेते हैं। यहाँ पे तो इंसानों की ही खाल उतारी जा रही है। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम लोग कुछ और शहरियों से इस हवाले से बात करेंगे कि पेट्रोल की कीमत अचानक जो बढ़ी है उससे उनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पेट्रोल जो अचानक बढ़ गया है, 3 रुपये 86 पैसे के बाद अब 104 रुपये 60 पैसे हो गया है, क्या कहेंगे? ये यहाँ पे अंधेर नगरी चौपर आ जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। जो इमरान खान साहब है वो की सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं, किसी की सुनते नहीं। वो गरीब आदमी किस तरह मर रहा है। क्या पैगाम है हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए पैगाम है, हुकूमत छोड़े और अपने घर जाए। अच्छा। इनके बस का काम नहीं है। इनके बस का काम नहीं है। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमत एक बार फिर से बढ़ गई है, 104 रुपये 60 पैसे हो गया। 104 रुपये 60 पैसे होने की वजह से क्या है, गरीब बंदे ने तो मजबूरी में डलवाना ही है ना, उसकी तो मजबूरी है। अब जो हम जैसा काम पे आने जाने वाला हम छोड़ तो नहीं सकते, जिस तरह की फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं कुछ ख़ास तो हमारे लिए है नहीं, मजबूर लोग ने इस्तेमाल तो करना है इसे। ये तो हुकूमत को देखना चाहिए कि इन चीज़ों पर भी काफ़ी सारा मुल्क का इन्हिसार होता है, माशियत का, यानी कि बाकी सारी चीज़ों का इस पे ही आता है कि पेट्रोल बढ़ेगा तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली हर बंदा यही कहता है पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, बाकी तो सब कुछ भी बढ़ गया। इस चीज़ भी वहाँ से आ रहा है, इस वजह से इंस्ट्रक्शन टैक्स वगैरह ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। इस चीज़ पे हमको गौर करना चाहिए कि क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? हम यही कह रहे हैं कि इसके ऊपर नज़र रखें, इस चीज़ को अपने ज़हन नशीन करें कि कितनी कीमत है और इसके ऊपर एक टैक्स लागू करें कि भाई पंप वालों का भी इतना टैक्स होना चाहिए, वो इस हिसाब से चलाएं इसे। यहाँ पे चेक करने वाला ही नहीं है कोई, तो फिर ऐसे ही बिल्कुल जी, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय का। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल कितना डलवा रहे हैं? लीटर 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर कितने का है पता आपको? 105-6 रुपये का है। 104 रुपये 60 पैसे। इधर कोई नहीं है, जिधर जितना जिसका जो दाल अगर लगा है। हुकूमत ने बढ़ा दिया रेट, क्या कहेंगे? हुकूमत को क्या कहना हमने, हुकूमत हमें को देगी, सस्ता करेगी। एक रात में उसने पेट्रोल ज़्यादा किया, 35 रुपये बढ़ा दिया। बिल्कुल जी, हुकूमत हमारे लिए कुछ भी कर सकती है, हुकूमत हमारे साथ कुछ भी कर सकती है, ये कह रही है हमारी आवाम। मज़ीद लोगों से हम इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, पेट्रोल की कीमत अचानक फिर से बढ़ गई है, क्या कहेंगे? आवाम तो आदी हो चुकी है जी, ये
जो आए दिन जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रह रही हैं, क्योंकि 25 रुपये पहले एकदम इंक्रीज़ कर दिए इन्होंने, उसके बाद उन्होंने फिर 5 रुपये बढ़ा दिए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है इन्होंने 15 दिन के बाद दोबारा डिसीजन लेना शुरू कर दिया है। आवाम तो पहले पिसी पड़ी है कोरोना की वजह से, महंगाई की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं खुद अनएम्प्लॉय हूँ और मैंने इतनी कोशिश के बावजूद हमें जो उसके जॉब वगैरह नहीं मिल रही, और उसके बावजूद हम जो से पेट्रोल जो से मजबूरी के तहत आज मैंने गाड़ी निकाली, अदरवाइज तो मैं गाड़ी निकालता भी नहीं हूँ। और ये प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए। सिर्फ वो प्राइम मिनिस्टर सब टीवी पे देखता है या किसी को कोई बताता है तो फिर वो जो है ना इस पर एक्शन लेते हैं, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। आटा, चीनी, पेट्रोल और बहुत सारी चीज़ें अच्छा, हैं। जिस चीज़ का एक्शन लेते हैं वो फिर गायब भी हो जाती है। वो सिर्फ एक दो दफ़ा मंजर आम पे आती है, उसके बाद ना उसका पता होता है कि क्या एक्शन हो रहा है क्या एक्शन नहीं हो रहा है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं हुकूमत ने ये ईदी दी है आवाम को ईद के मौके पे? ये ईद ही नहीं दी, ये तो क्या कहते हैं एक थप्पड़ सा लगा है कि जी आप तो ढीठ हैं, हम आपको बेशक 10 रुपये 15 20 रुपये भी बढ़ा देंगे, आप दे देंगे। तो वहाँ की मजबूरी है एक जगह से दूसरी जगह जाना। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस किस तरह के ख्यालात हैं हमारी आवाम के। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पेट्रोल की कीमत अचानक फिर से बढ़ गई है, 104 रुपये 60 पैसे हो गया है, क्या समझते हैं? देखिए जी, अगर आलमी मार्केट में प्राइस बढ़ी है तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ी तो फिर ये गलत बढ़ाई है। अच्छा, नहीं बढ़ानी चाहिए। क्या पैगाम है हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए पैगाम है कि आम लोगों के लिए एहसास करें, कोई ऐसा तरीका बनाए जिसमें वो लोग जिंदा रह अच्छा, आपको पता है बाहर ममालिक में पेट्रोल सस्ता है जी, यहाँ ही महंगा है सिर्फ, क्या कहेंगे आप? अब तो आलमी मंडी का क्या कसूर है? क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि जी हम गरीबों पे टैक्स, अमीरों पे टैक्स लगाएंगे, गरीबों को रिलीफ देंगे, लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गरीबों पे ही लग रहा है और बार बार लग रहा है। इसके ऊपर उन्हें कुछ देखना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे गरीब लोगों के ऊपर जो है वो सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसा कहना है हमारे लोगों का। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि अभी पेट्रोल की कीमत फिर से बढ़ गई है। हाँ जी। तो क्या करें अब? हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को आना चाहिए, बिल्कुल हुकूमत है ना, कोई इनसे काम हो रहा है। पेट्रोल की कीमतें आए दिन बढ़ाई जा रही हैं। आलमी मंडी में आप देखें पेट्रोल की कीमत कम हो रही है और अगले फ्री तकरीबन देने को तैयार हैं। और यहाँ पे है कि ये आवाम को इन्होंने पागल बनाया हुआ है, अपनी मर्ज़ी से ये पेट्रोल सेल कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जो कंपनीज़ हैं उनका फ्रॉड है। अगर उनका फ्रॉड है या पेट्रोल माफिया है तो हुकूमत क्यों नहीं चेक करती उसको? वही ना, हुकूमत से बड़ा कौन हो सकता है? हुकूमत चाहे तो क्यों नहीं एक्शन ले, उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं ले रही एक्शन? अपनी पूरी अपनी कारकर्दगी जाहिर करे ना उनके लिए, उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले, उनको सज़ा दे जो ऐसे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, ये जो पेट्रोल की कीमत अचानक बढ़ गई है, क्या समझते हैं आप? क्या समझना उर्बती है जी, और इसमें बारे क्या कह सकते हैं? पता नहीं, रोटी खाने से तो मिलती नहीं है। ये पेट्रोल भी महंगा हो रहा है कि दिन ब दिन जब उठते जा रहा है, कोई पता ही नहीं चलता है। किसी टाइम कुछ हो जाता है, किसी टाइम कुछ हो जाता है। अपनी ज़िंदगी तो लोग तंग हुए हैं, पेट्रोल का क्या करना है? ये तो इतनी मुश्किल में आ गए हैं कि अपना रोटी बड़ी मुश्किल हो गई है। इसका कोई पता ही नहीं चलता क्या है। वो तो बिल है ना, वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि इंसान कुछ सोचता है कि महीने बाद कुछ होया खला होता है। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को पैगाम यही है कि उनकी मेहरबानी है जी, कोई माड़े बंदों की कोई सोच ले तो, नहीं तो फिर अल्लाह ही बारे से, हुकूमत का भी तो हमारा भी। बिजली के बिलों में कोई रिलीफ नहीं मिला आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला। वो जितना रिलीज मिला थी उससे कम ज़्यादा हो गया। अच्छा, वो डबल होके आ रहे हैं। पहले कुछ एक महीने रिलीज मिला है, उससे ज़्यादा जो जिथे 1000 का मिलता थी 4-5 हज़ार बिल आ रहे हैं एक महीने का। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा है, बल्कि डबल से डबल हो गया है। बिल्कुल ठीक है जी, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा अभी तक हुकूमत की तरफ से। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। पेट्रोल की कीमत अचानक से बढ़ गई है फिर से? अचानक से तो बढ़ती रहती है, ये कौन सा फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा काम? अच्छा, इनका तो काम ही है यार, 10 दिन बाद किसी ने कोई ना कोई टीका लगाना है आवाम को। तो ये जब तक इमरान खान साहब है ये काम होता रहेगा। तो मतलब इसमें कोई नई बात नहीं है? कोई नई बात, कोई हैरान होने वाली बात? कोई हैरान होने वाली बात नहीं। कुछ भी हो सकता है किसी टाइम पे भी, कभी पेट्रोल में, कभी किसी चीज़ में भी, घी में, खाने पीने की किसी शय में भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई हैरानगी की क्या बात नहीं। पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत? खास साहब थोड़ा सा गरीबों की तरफ देखे, लोगों की तरफ भी देखे क्या करना है। सिर्फ प्रेशर में लोगों को डालते जा रहे हैं और बस अपना काम चलाते जा रहे हैं। उम्मीदें लोगों को दे देते हैं लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, लोगों को उम्मीदें दे दी जाती हैं लेकिन पूरा कुछ नहीं होता। और हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएं,
हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हमें इस हुकूमत ने इस चीज़ की आदत डाल दी है, ऐसा कहा जा रहा है शहरियों की जानिब से। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि जो पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, अचानक बार बार बढ़ती हैं, अभी फिर 3 रुपये 86 पैसे का इजाफा हुआ है, 104 रुपये 60 पैसे हो गया, क्या कहेंगे? इसके बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि अगर दूसरे मुल्कों की ये खान साहब मिसाल देते हैं ना कि दूसरे मुल्कों में पेट्रोल की कीमत इतनी है, वहाँ पे तो साल में एक दफ़ा बजट पेश होता है और एक दफ़ा ही पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाती है और कम कर दी जाती है। यहाँ पे ना तो पेट्रोल का पता है कि महीने में कम होना है या ज़्यादा होना है, या 10 दिन में होगा या 15 दिन में होगा, इनकी कोई वजह नहीं नज़र आती और ये मिनट से पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं और इसमें दिन ब दिन महंगाई की और ज़्यादा शिद्दत जो है ना इख्तियार होती जाएगी। क्या पैगाम है हुकूमत के लिए? यही है कि थोड़ा सा अमल किया जाए, नहीं तो ये जिस तरह कहते हैं कि 5 साल अगले हमारे होंगे वो इनके नहीं होंगे। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि पेट्रोल की कीमत जो अचानक बढ़ गई है, हाँ जी, क्या समझते हैं हुकूमत बार बार पेट्रोल की कीमतें क्यों छेड़ती जा रही है? बस इन्हों की गलती अल्लाह जाने इन्हों च कोई गल जां साडे च कोई गल सानू तो घाटा ही पैंदा सारे पासे, ना रोटी नहीं मसां पूरी होंदी ते पेट्रोल महंगा तो होना ही होना। तो अभी कितना पेट्रोल डलवाना है? 200 का तेल पाना। 2 लीटर भी नहीं आना? नहीं 2 लीटर ही नहीं आना। कितनी देर चलेगा ये? बड़ी हद 2 बत्ती जाऊँ तो फेरे ला लिए आन जान ही होना मसा। तो क्या पैगाम है हुकूमत के लिए? बस यो ही है, तेल सस्ता कर। और बाकी चीज़ें? हाँ जी, बाकी चीज़ें भी बड़ी महंगी हो जाती है। हर एक शहर सस्ती, हर एक शहर सस्ती होनी चाहिए ना, खाली तेल देने ना, हर एक शहर सस्ती जब होनी चाहिए। पेट्रोल सस्ता होगा काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। हाँ, कारोबार ये चलन सारे कारोबार चलने चाहिए ने। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमारी आवाम जो है वो शदीद परेशान भी है, नाराज़ भी है। हमने बहुत सारे लोगों से इस हवाले से बात की है, उनसे पूछा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से उनके क्या ख्यालात हैं। जब पेट्रोल बढ़ता है तो लोग कितने परेशान हो जाते हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो ज़रूर इस चीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे कि आखिर ऐसे क्या हालात हो जाते हैं और कौन लोग ये हालात करते हैं कि हुकूमत जो है वो पेट्रोल की कीमत अचानक से बढ़ा देने पे मजबूर हो जाती है। आखिर कौन से वो माफियाज हैं इतने स्ट्रॉन्ग, इतने मजबूत कि हुकूमत उनके आगे बेबस हो जाती है और आवाम के ऊपर एक एक करके तमाम जो बम हैं वो फोड़ दिए जाते हैं, वो बम गिरा दिए जाते हैं। ईद का मौका हो, कोई गम का मौका हो, कोई खुशी का मौका हो, कोई हालात नहीं देखे जाते। बस आवाम के लिए मज़ीद जो है वो चक्की जो है वो तेज़ कर दी जाती है कि आवाम उसके अंदर पिसती ही चली जाए। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।